नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो बेशक खत्म हो चुकी है, पर अब सभी को इंतजार है 13 मई का, जिस दिन रिजल्ट खुलकर सभी के सामने आएंगे। पर इसी बीच में दो बड़े चैनलों की तरफ से किए गए एग्जिट पोल को लेकर मची हुई है सनसनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी को इस कर्नाटका के चुनाव में। दरअसल आपके लिए बता दें कि एग्जिट पोल जो है वो तमाम चैनलों की तरफ से किए गए हैं, पर अगर बात की जाए दो बड़े चैनलों के एग्जिट पोल की, जिसमें न्यूज नेशन और प्रदीप भंडारी का चैनल जन की बात शामिल है, और इन दोनों चैनलों की तरफ से किए गए एग्जिट पोल और उनके जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा सटीक दिखाई दे रहे हैं। जहां आज तमाम सवाल जो हैं वो एग्जिट पोल्स को लेकर दिखाई दे रहे हैं कि 2018 में भी तमाम चैनलों के द्वारा किए गए एग्जिट पोल जो है वो फेल होते हुए दिखाई दिए थे, और अगर किसी एक दो चैनल का एग्जिट पोल जो है वो सटीक था और वो था न्यूज नेशन, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे जो एग्जिट पोल यानी कि सबसे सटीक जो एग्जिट पोल था वो था जन की बात का, और इसीलिए आज इन दोनों चैनलों पे ही ज्यादा जनता जो है वो भरोसा करती हुई नजर आ रही है इन दोनों चैनलों के द्वारा किए गए एग्जिट पोल पर। अब आपके लिए हम आंकड़े बता देते हैं कि आखिरकार इन दोनों चैनलों की तरफ से आंकड़े क्या दिए गए हैं, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आंकड़े 2018 की तरह भी कर्नाटका में बदल सकते हैं? तो कुछ ही ऐसे चैनल हैं जिनके 2018 में भी जो एग्जिट पोल हैं वो सटीक थे, और इसीलिए इन दोनों चैनलों में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर रिजल्ट यानी कि अभी 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को ही आने वाले हैं। आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में 224 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 113 का है। और वहीं अगर न्यूज नेशन की बात की जाए कि न्यूज नेशन ने जो एक निजी यानी कि कर्नाटका के ही एक निजी चैनल के साथ मिलकर ये एग्जिट पोल किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बता दें कि न्यूज नेशन के द्वारा किए गए इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की 114 सीटें यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है न्यूज नेशन के इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 86 सीटें जो हैं वो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के हिसाब से मिल रही हैं, और वहीं जेडीएस को मिल रही हैं 21 सीटें। यानी कि अगर जेडीएस और कांग्रेस की बात की जाए तो आपके लिए बता दें कि जेडीएस जो है वो काफी ज्यादा जानी मानी पार्टी है, छोटी पार्टी जरूर है, पर कर्नाटक की जनता और कुछ ऐसी सीट हैं जहां पर जेडीएस ने अपनी जड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत कर रखी है, और इसीलिए जेडीएस को न्यूज नेशन की तरफ से दी गई हैं अपने एग्जिट पोल में 21 सीटें। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रदीप भंडारी के जन की बात की, और उनकी तरफ से भी ये सर्वे जो है वो किया गया है, यानी कि सर्वे के आधार पर ओपिनियन पोल भी किया गया, और अब एग्जिट पोल के जो आंकड़े जन की बात के द्वारा दिए गए हैं। आपके लिए बता दें कि प्रदीप भंडारी का ये चैनल जिसमें ये एग्जिट पोल किया जा रहा है, एग्जिट पोल में इनकी तरफ से बीजेपी को 94 से 117 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि 117 सीटें जो हैं वो दिखाई गई हैं एग्जिट पोल में, जो कि जन की बात के द्वारा किया गया है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पूरी तरीके से पार करता हुआ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी इस चैनल के अनुसार। और वहीं अगर हम बात करें कि कांग्रेस को 91 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 91 से 116 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं इस एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटका में हुए इस विधानसभा चुनाव में। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीएस को 14 से 24 सीटें जो हैं वो दी गई हैं इस जन की बात के द्वारा, यानी कि सर्वे जो है वो काफी महीनों पहले से ही इन कंपनियों और चैनलों के द्वारा कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर इन दोनों चैनलों की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो ज्यादा सटीक इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम पुराने एग्जिट पोल्स की बात करें या कई और राज्यों की बात करें या फिर खुद कर्नाटका में हुए विधानसभा चुनाव में तमाम चैनलों के द्वारा दिखाए गए आंकड़ों की बात करें, तो इसीलिए आज जनता इन्हीं दो चैनल्स पे यानी
यानी कि इन्हीं दो चैनल्स पे ज्यादा भरोसा और इनके एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा करती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि जन की बात के द्वारा ही पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव में जन की बात का ही एग्जिट पोल था, जिसमें यह कहा गया था कि ममता बनर्जी की करारी हार होगी और शुवेंदु अधिकारी जीतेंगे। और वही एग्जिट पोल जो है वो पूरा सटीक 2021 में 3 मई को देखने के लिए मिला था। और वहीं अगर हम बात की जाए 2018 में हुए कर्नाटका में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें तमाम चैनलों की तरफ से अगर हम बात करें, इंडिया टुडे से लेकर तमाम ऐसे चैनल है, इंडिया टुडे है, न्यूज 24 है, इंडिया टीवी, CNX है, टाइम्स नाउ है, टाइम्स न्यूज नेशन है, रिपब्लिक टीवी है, इसके अलावा तमाम नव भारत टाइम्स है, इसके अलावा तमाम जो चैनल्स हैं और उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, आपके लिए बता दें कि अगर हम ABP न्यूज सी वोटर की बात करें तो उसमें बीजेपी को 83 से 95 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस को 100 से 112 और JDS को 21 से 29 सीटें और अदर्स को 2 से 6। तो वहीं दूसरी तरफ ABP के अलावा अगर हम इंडिया टुडे की बात करें तो इंडिया टुडे में बीजेपी को 62 से 80 सीटें और वहीं कांग्रेस को 122 से 140 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के लिए मिलती दिखाई दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम JDS की बात करें तो JDS को 20 से 25 सीटें जो हैं वो इंडिया टुडे के द्वारा दी गई हैं। और इसी के अलावा अगर हम इंडिया टीवी की बात करें तो इंडिया टीवी ने इस बार 80 से 90 सीटें बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 110 से 120 और JDS के लिए 20 से 24 सीटें जो हैं वो दी गई हैं। यानी कि चैनल और एग्जिट पोल जो है वो तमाम चैनलों की तरफ से किए गए हैं, पर इन दो बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल को लेकर जो आंकड़े हैं वो ज्यादा सटीक दिखाई दे रहे हैं अगर हम पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो, क्योंकि कर्नाटका में जो एग्जिट पोल किए गए थे इन्हीं तमाम चैनलों के द्वारा, जिसमें आंकड़े कुछ दिखाए गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें जो हैं वो पिछले विधानसभा चुनाव कर्नाटका में मिले थे और यही आंकड़े जो हैं वो न्यूज नेशन की तरफ से दिखाए गए थे। और आज इसीलिए न्यूज नेशन पर ज्यादा भरोसा जो है वो दिखाया जा रहा है जनता, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अब यही कहती हुई नजर आ रही है कि नतीजे जो आने वाले हैं उस दिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार फिर एक बार जो है वो बनने वाली है कर्नाटका में। और वहीं दूसरी तरफ अब देखना अहम रहेगा कि हंग असेंबली का अगर बात होती है, यानी कि हंग असेंबली जैसी बात जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है कर्नाटका के इस विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी JDS या किसी और पार्टी के साथ मिलकर जो है वो सरकार भी बना सकती है, क्योंकि इन दो चैनलों के अनुसार तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, जिनके पहले भी एग्जिट पोल जो हैं वो काफी ज्यादा सटीक और सत्य दिखे हैं। और इसीलिए इन दोनों चैनलों की महत्वपूर्ण बात जो है वो ज्यादा देखी जा रही है कि किस तरीके से इन लोगों के, इन चैनलों के एग्जिट पोल जो है वो रहे हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी ने वोटर्स का धन्यवाद किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके तमाम वोटर्स का धन्यवाद जताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी यही बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे के द्वारा दिए गए तमाम बयानों का जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इन तमाम बयानों के चलते कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग बली के दुश्मन बनी बैठी कांग्रेस को इस बात का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो में ये बात की गई कि वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। देखना अहम रहेगा कि तमाम चैनलों की तरफ से एग्जिट पोल जो है वो सामने आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ सटीक आंकड़े जो हैं वो जन की बात और न्यूज नेशन के माने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से भी ज्यादा आंकड़े पार करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और फिर एक बार कर्नाटका में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखना अहम रहेगा कि 13 तारीख को इन दोनों चैनलों के क्या फिर एक बार जो है वो एग्जिट पोल्स नजदीक रहेंगे, सटीक रहेंगे जैसे हर बार पिछले बार भी रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नजर टिकी हुई है हमारी भी 13 तारीख के रिजल्ट पर। अगर इन दोनों चैनलों को लेकर जो है वो एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं तो इस बार फिर से एक बार बीजेपी जो है वो कर्नाटका की CM की कुर्सी और राज्य में जमा सकती है अपना सिक्का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।